जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम आ गए हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक पर। आज एक बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आ गए हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहते हैं, तो इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी देखते रहिए, ताकि एग्ज़ाम आते वक्त कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर इस चीज़ को लेकर ना रहे। तो इसीलिए हिंदी गद्य के विकास पर आधारित सभी बहुविकल्पी प्रश्न लेकर मैं आ गया हूं, जिसमें आपको 30 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। यानी कितने? 30 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आपको टोटल मिलेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अर्थात आप समझिए कि आप 30 में से 1, 2, 3 मतलब कुछ न कुछ आप समझ लें, 2 से तो मतलब कम नहीं, इसमें क्वेश्चन आपको बनने तय है। तो ये है कक्षा 12 के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर। 84 वर्षों की वार्ता के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं दोस्तों गोकुलनाथ। 84 वर्षों की वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। दूसरा प्रश्न, आनंद कादम्बिनी के संपादक या आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं, कौन हैं? तो ये हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी। यहाँ पर बद्री लिखा है, हालांकि बद्री इसमें कोई दिक्कत नहीं, बद्रीनाथ हो जाएगा। ठीक, बद्री नारायण। प्रश्न नंबर तीसरा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? सबसे सरल और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, समझ लीजिए, ये पूछा ही जाता है। तो इस बार भी 2025 में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि बड़े ध्यानपूर्वक एक बार देख लें, 2 बार देख लें, तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरी जीवन प्रवाह, मेरी सफलताएं, ये सबको ही ध्यान होगा, मेरी असफलताएं। ठीक, उसके बाद है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कौन सी रचना है इसमें से? ये हो जाएगी राजा भोज का सपना। अगला, तट की खोज रचना है, ये भी बहुत पूछा जाता है, किसकी है? तट की खोज रचना किसकी है? तो ये हो जाएगा हरिशंकर परसाई की। ठीक, प्रश्न नंबर 6, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? अर्थात खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? बताइए भैया, जल्दी से जल्दी बताइए। कृष्णावतार, स्वरूप निर्णय, निर्वाण या फिर गोरा बादल की कथा, तो कौन मानी जाएगी? गोरा बादल की कथा। अगला, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट, तो इसके हो जाएंगे भैया, कहाँ गए? बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी किस युग में? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ लीजिए, ये तो कन्फर्म है आना, तो इसलिए ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी द्विवेदी युग में, छायावादी भारतेंदु युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी भारतेंदु युग में। अपनी खबर पुस्तक किस विधा की है? यानी संस्मरण है कि रेखाचित्र है, जीवनी है, आत्मकथा है? तो अपनी खबर ये है आत्मकथा। ध्यान दीजिए, ध्यान दी जाए, मैंने इसीलिए, चूँकि आप लोग सुन भी लीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा, इसीलिए मैं चारों नहीं पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे। सुन लीजिए आप तो भी याद रहे। अपनी खबर पुस्तक किस विधा की है? तो आत्मकथा। हिंदी की प्रथम डायरी, बहुत बार हिंदी की प्रथम डायरी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हिंदी की प्रथम डायरी मेरी कॉलेज डायरी, हाँ मेरी कॉलेज डायरी है ये। अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन निबंध किसका है भाई? हरिशंकर परसाई का कि सरदार पूर्ण सिंह का? ये हो जाएगा आपका सरदार पूर्ण सिंह का। ठीक, फिर निस्सहाय हिंदू रचना किसकी है? निस्सहाय हिंदू रचना किसकी है? तो यह है राधा कृष्ण की। किसका है? राधा कृष्णदास की। निस्सहाय हिंदू रचना राधा कृष्णदास की। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता कौन है? ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। श्री चंद्रावली नामक नाटक की रचना किसकी है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 14वां, साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं?
साहित्य सहचर के लेखक कौन हैं? तो साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम आ गए प्रश्न नंबर 16वें पर। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? मतलब 15वें पर 15 दूनी 30 प्रश्न है टोटल। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग। तो किस युग से है? ये द्विवेदी युग से है। एकांकी सम्राट कहा जाता है कौन? रामकुमार वर्मा को। एकांकी सम्राट किसको कहा जाता है? रामकुमार वर्मा को। आवारा महिषा गद्य विधा की रचना है, कौन है? तो आवारा महिषा उपन्यास है। ध्यान दीजिए, आवारा महिषा उपन्यास है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? ये तो आप समझ लीजिए कि एकदम अपने जुबान पे रखिए कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा के संपादक हैं, कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन, मनमोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसके हो जाएंगे कहाँ? नागरी प्रचारणी सभा के संपादक कौन है? इसके हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। चलिए हम आ गए प्रश्न नंबर 21वां। सरस्वती के संपादक हैं। सरस्वती के प्रथम संपादक या सरस्वती के संपादन? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? भाग्य और पुरुषार्थ कहानी है, आपके ही पाठ में है भाग्य और पुरुषार्थ। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका हैं? तो द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका, तो यह लेखक तो है नहीं, इसमें लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। ये महादेवी वर्मा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लिए। महादेवी वर्मा। आवारा महिषा के रचयिता कौन है या आवारा महिषा के रचनाकार कौन है? बात एक ही है। तो बताइए आवारा महिषा किसने लिखा? आवारा महिषा लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? बताइए। तो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? कहानी, जीवन, डायरी, आत्मकथा। तो मेरी असफलताएं, भाई कोई अपनी असफलता लिखेगा या सफलता लिखेगा तो आत्मकथा ही लिखेगा, तो इस चीज़ से भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो मेरी सफलता किसकी है? आत्मकथा है। ठीक। आम्रपाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक। तो आम्रपाली नाटक है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं गोकुलनाथ। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? बहुत इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। तो निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। बहू की विधा के रचनाकार, यानी लास्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बताएंगे किसमें? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा। बहू की विधा के रचनाकार हैं आप लोग। अब इसको कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई आपको सलाह और सुझाव देना हो ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक। और हर कमेंट का आपका जवाब दिया जाएगा। बल्कि और इसकी आप तुरंत आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि बहू की विधा के रचनाकार कौन है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।